गांव के किनारे बने एक छोटे से घर में राम प्रसाद और उनकी पत्नी सावित्री अपने बेटे रोहित और बेटी पूजा के साथ रहते थे। राम प्रसाद ने पूरी जिंदगी मेहनत करके अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया। उनका सपना था कि दोनों बच्चे बड़े होकर उनका सहारा बने। समय बीता, पूजा की शादी एक अच्छे परिवार में हो गई। विदाई के समय उसने अपने पिता का हाथ पकड़कर कहा था, पापा मैं चाहे इस घर से जा रही हूँ, लेकिन आपके लिए मेरा रिश्ता कभी नहीं बदलेगा। जब भी ज़रूरत होगी आपकी बेटी सबसे पहले आपके साथ खड़ी मिलेगी। राम प्रसाद मुस्कुरा दिया। उन्हें लगा कि अब बेटे रोहित के रहते उन्हें किसी चिंता की ज़रूरत नहीं। कुछ वर्षों बाद रोहित की भी शादी हो गई। शुरुआत में सब कुछ ठीक था, लेकिन धीरे धीरे उसकी पत्नी उसे अलग रहने के लिए समझाने लगी। वह कहती, हम अपनी ज़िंदगी क्यों दूसरों की जिम्मेदारी उठाकर बिताएं? हमें अपना भविष्य देखना चाहिए। धीरे धीरे रोहित बदलने लगा। वह माता पिता की ज़रूरतों से दूर होता गया। एक दिन उसने साफ शब्दों में कहा, पिताजी अब मैं अलग रहूँगा। मेरे अपने खर्चे हैं। मैं हर समय आपकी जिम्मेदारी नहीं उठा सकता। राम प्रसाद का दिल टूट गया। सावित्री की आंखों से आंसू बह निकले। जिस बेटे के लिए उन्होंने अपनी सारी खुशियाँ कुर्बान कर दी थी, वही आज उन्हें अकेला छोड़कर चला गया। अब घर में सन्नाटा था। राम प्रसाद की उम्र ढल चुकी थी। कमाई का कोई साधन नहीं बचा था। सावित्री भी बीमार रहने लगी थी। दोनों एक दूसरे को दिलासा देते, लेकिन अंदर ही अंदर टूट चुके थे। एक दिन पूजा मायके आई। उसने देखा कि घर की हालत पहले जैसी नहीं रही। माँ की दवाइयाँ समय पर नहीं आ रही थी और पिता का चेहरा चिंता से भरा हुआ था। उसने धीरे से पूछा, माँ क्या बात है? सावित्री ने पहले टालने की कोशिश की, लेकिन आखिरकार सब सच बता दिया। पूजा की आंखें भर आई। उसने उसी समय निर्णय लिया कि अब वह अपने माता पिता को अकेला नहीं छोड़ेगी। घर लौटकर उसने अपने पति अमित से सारी बात बताई। अमित कुछ देर चुप रहे, फिर मुस्कुराकर बोले, पूजा शादी के बाद बेटी का रिश्ता अपने मायके से ख़त्म नहीं होता। अगर तुम्हारे माता पिता को हमारी ज़रूरत है तो हम दोनों मिलकर उनका सहारा बनेंगे। अमित की बात सुनकर पूजा की आंखों से खुशी के आंसू आ गए। उस दिन से हर महीने पूजा अपने माता पिता के घर का पूरा राशन भेजने लगी। माँ की दवाइयाँ समय पर पहुँचाती। पिता के इलाज का खर्च भी वही उठाने लगी। हर सप्ताह वह मायके जाकर दोनों की देखभाल करती। गांव के कुछ लोग ताने मारते,
बेटी होकर मायके का इतना बोझ उठाती है। अब तो बेटियां भी बेटा बनने लगी। पूजा मुस्कुराकर जवाब देती, माता पिता ने कभी बेटा बेटी में फर्क नहीं किया, फिर मैं क्यों करूं? धीरे धीरे उसकी बात पूरे गांव में मिसाल बन गई। एक दिन राम प्रसाद की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई। पूजा आधी रात को अपने पति के साथ अस्पताल पहुंची। उसने बिना एक पल गवाए इलाज शुरू करवाया। डॉक्टर ने कहा, अगर थोड़ी भी देर हो जाती तो मरीज को बचाना मुश्किल था। पूजा पूरी रात अस्पताल में पिता का हाथ पकड़े बैठी रही। उधर रोहित को भी खबर मिली, लेकिन उसने सिर्फ फोन पर हालचाल पूछा, आने की जरूरत तक नहीं समझी। राम प्रसाद की आंखें खुली तो उन्होंने पूजा को देखा। उनकी आंखों से आंसू निकल पड़े। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, बेटी, लोग कहते हैं बेटा बुढ़ापे का सहारा होता है, लेकिन आज मेरी बेटी मेरा सबसे बड़ा सहारा बन गई। पूजा ने उनके हाथ दबाते हुए कहा, पापा, आपने मुझे हमेशा प्यार दिया। आज आपकी सेवा करना मेरा कर्तव्य है, एहसान नहीं। कुछ महीनों बाद राम प्रसाद पूरी तरह स्वस्थ हो गए। एक दिन गांव में पंचायत का कार्यक्रम था। वहां परिवार और संस्कारों पर चर्चा हो रही थी। राम प्रसाद को मंच पर बुलाया गया। उन्होंने सबके सामने कहा, मैंने हमेशा सोचा था कि मेरा बेटा मेरा सहारा बनेगा, लेकिन असली सहारा मेरी बेटी निकली। आज मैं पूरे गर्व से कहता हूँ कि बेटी कभी पराया धन नहीं होती। अगर उसे प्यार और सम्मान मिले तो वह दो दो घरों की शान बन जाती है। पूरे मैदान में तालियों की गूंज उठी। भीड़ में बैठा रोहित शर्म से सिर झुकाकर सब सुन रहा था। उसे अपनी गलती का एहसास होने लगा। कार्यक्रम खत्म होने के बाद वह पहली बार अपने माता पिता के पास आया। उसकी आंखों में आंसू थे। पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं अपनी जिम्मेदारियों से भाग गया था। राम प्रसाद ने उसकी ओर देखा, फिर बोले, गलती हर इंसान से होती है, लेकिन उसे स्वीकार करना सबसे बड़ी बात होती है। रोहित ने अपनी बहन पूजा की तरफ देखा और कहा, दीदी, तुमने वो किया जो मुझे करना चाहिए था। आज तुमने मुझे सिखाया कि माता पिता का साथ छोड़ना सबसे बड़ी भूल होती है। पूजा मुस्कुराई और बोली, परिवार तब पूरा होता है जब कोई एक नहीं बल्कि सभी मिलकर रिश्ते की जिम्मेदारी निभाते हैं। उस दिन के बाद रोहित भी अपने माता पिता की सेवा में जुट गया। पूजा पहले की तरह आती रही, लेकिन अब वह अकेली नहीं थी। उसका भाई भी उसके साथ खड़ा था। राम प्रसाद और सावित्री की आंखों में अब संतोष था। उन्हें एहसास हो गया था कि रिश्तों की असली पहचान खून के रिश्ते नहीं
बल्कि निभाई गई जिम्मेदारियां होती हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि माता पिता की सेवा केवल बेटे का नहीं बल्कि हर संतान का कर्तव्य है। बेटियां कभी पराई नहीं होती। जब संस्कार मजबूत हो तो एक बेटी भी पूरे परिवार का सबसे मजबूत सहारा बन सकती है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।